नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। श्रमिकों को संबल आधार दृढ़ संकल्पित मोहन सरकार। हर साल 1 मई विश्व भर में मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन उन करोड़ों मजदूरों और कामगारों को समर्पित है जिनकी मेहनत और पसीने से दुनिया चलती है। साथ ही श्रमिकों के अधिकारों, उनकी गरिमा और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों की लड़ाई की याद दिलाता है। कहा जाता है कि कोई भी राष्ट्र बिना मजदूर की प्रगति नहीं कर सकता है। इसी को ध्यान में रखकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार मजदूरों के हितों को ध्यान में रखकर कई योजनाएं चला रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दूरदृष्टि का नतीजा है कि अब असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी संबल योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिसमें अलग अलग प्रकार की उपभोक्ता सामग्री पहुंचाने वाले गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री जन कल्याण यानी कि संबल योजना में 27,000 से ज्यादा श्रमिक परिवारों के लिए 600 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता राशि ट्रांसफर की, जिसमें पहली बार 3,529 गिग वर्कर्स को योजना का लाभ मिला है। मध्य प्रदेश में 2018 में श्रमिकों के हित में शुरू हुई योजना से अब तक 1,83,00,000 श्रमिक जुड़ चुके हैं। अब तक 8,27,000 से ज्यादा प्रकरणों में 7,720 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता हितग्राहियों को दी जा चुकी है। साथ ही श्रमिक संरक्षण में 14 साल तक के बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध और 18 साल तक खतरनाक उद्योगों में काम पर रोक लगाई गई है। श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। श्रमोदय आवासीय विद्यालयों में मुफ्त गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, जेई, नीट और रक्षा सेवाओं में चयन के अवसर दिए जा रहे हैं। श्रमोदय विद्यालय में निशुल्क तकनीकी प्रशिक्षण और आवास रियायती दर पर भोजन की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना में उच्च शिक्षा के लिए शैक्षणिक शुल्क की व्यवस्था की गई है। साथ ही कई योजनाओं में आर्थिक सहायता, आवास और स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ दिया जा रहा है। सीएम ने कहा कि इस क्षेत्र के पात्र श्रमिकों को पंजीकृत कर सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करवाना हम सभी का दायित्व है। प्रदेश में श्रम स्टार रेटिंग की अनूठी पहल से औद्योगिक संस्थाएं श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने 4 नई श्रम संहिताओं का प्रावधान किया है। राज्य सरकार भी इन संहिताओं के अनुरूप नियम तैयार कर लागू करेगी। मुख्यमंत्री ने संबल योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन वाले 5 जिलों बालाघाट, धार, सागर, जबलपुर और खरगोन की तरह दूसरे जिलों से भी श्रमिकों को अनुग्रह सहायता देने के काम में सक्रिय प्रदर्शन की अपेक्षा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए समर्पित है। तो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार लगातार श्रमिकों के हित में काम कर रही है, कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो इसको लेकर कुछ प्रतिक्रियाएं आई है, पहले हम आपको सुनवा देते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। गरीब से गरीब आदमी के जीवन में सरकार के माध्यम से मदद करने का एक बड़ा माध्यम संबल योजना है, और संबल योजना का दायरा भी इतना विस्तृत है जिसके आधार पर हम सब पत्थर तोड़ने वाले, खेत में काम करने वाले, तेंदुपत्ता पे काम करने वाले, एक तरह से कोई इंडस्ट्री में काम करने वाले से लगा करके घर के अंदर छोटे छोटे झाड़ू पोछे बर्तन के काम करने वाले सभी भाई बहनों के लिए इस छतरी के माध्यम से सबकी मदद करने की एक नया मार्ग में मिलता है। ऐसे में आज प्रदेश के 27,000 से अधिक श्रमिक भाई बहनों के खाते में 600 करोड़ की राशि का जाना, ये सच में बधाई के पात्र है। और कितना बड़ा आंकड़ा है, अब तक 1,43,00,000 से अधिक श्रमिक इस योजना में जुड़े हैं और अब तक 8,27,000 से अधिक प्रकरणों में 7,720 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण उनके पक्ष में किया जा चुका है। गरीब से गरीब आदमी के तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश की सरकार श्रमिकों का कैसे उत्थान किया जा सके, कैसे उन्हें प्रदेश की जो सरकार की योजनाएं चलाई जा रही है उनके हित को लेकर उनसे जोड़ा जाए, इसके लिए लगातार काम कर रही है। चलिए आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ प्रदेश मंत्री भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश राजन नायर जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सुलेरी जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। और जिला सचिव ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर विनोद लोगरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में राजन जी से करूंगा। राजन जी, प्रदेश सरकार की ओर से श्रमिकों के उत्थान के लिए जो काम किए जा रहे हैं उसको क्या कहेंगे आप उसको लेकर? देखिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों सरकारें संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने हर एक श्रमिक के लिए काम कर रही है।
विगत वर्षों में हमारे द्वारा देखा गया है कि श्रम कानूनों में भी हम लोगों द्वारा बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। इसी के परिणाम स्वरूप अभी केंद्र सरकार द्वारा 29 कानूनों के स्थान पर उनको क्लब करके 4 नए श्रम कानून बनाए गए हैं। और इन श्रम कानूनों में न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और हमारे दूसरे जो 2 कानून है, IR है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ का जो मामला है, इस प्रकार से चारों विषयों को समायोजित करते हुए श्रम कानून बनाया गया है। और जो नए श्रम कानून आए हैं वो कहीं ना कहीं पुराने श्रम कानूनों की में जो कमियां हैं उसको निराकरण करते हुए नए तरीके से, नए भारत को देखते हुए श्रम कानूनों में प्रावधान किया गया है। ठीक है। और जो श्रम कानून के तहत संबल योजना में जोड़ा गया मध्य प्रदेश में श्रमिकों को, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में तो श्रमिकों के लिए निरंतर जो है काम किया ही जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पे भी नीति बनाई गई है। मध्य प्रदेश में भी संबल योजना, हमारी जो श्रम कल्याण मंडल की जो योजनाएं हैं उसमें श्रमिकों को बहुत सारा फायदा हो रहा है। और जो किसी भी वर्ग का श्रमिक हो, उसके बच्चा पैदा होने से लेकर मृत्यु तक की बहुत सारी जो लाभ है श्रमिकों को, तरह तरह से अलग अलग योजनाएं बना के उनको लाभ दिया जा रहा है। ठीक है, विनोद जी क्या कहेंगे? सुन पा रहे हैं? जी जी सुन पा रहा हूँ। देखिए, मजदूरों की स्थिति पूरे देश में किसी से छुपी नहीं है कि मजदूर आज सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, लेकिन उसको मेहनताना कितना मिलता है। चाहे वो दिहाड़ी मजदूरी देख लीजिए, चाहे किसी फैक्ट्री में जाकर देख लीजिए, उसको मिलता है 10-12 हजार रुपए से ज्यादा नहीं मिलता। तो आज सोचने वाला विषय यही है कि आज ऐसे महंगाई के दौर में, जो भयावह महंगाई है, बेरोजगारी है, ऐसे दौर में क्या वो अपने बच्चे को पढ़ा पाएगा? क्या वो 2 वक्त की रोटी खा पा रहा है सही से? क्या वो अपने, अगर कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज करा पा रहा है? मजदूरों ने जो आज 1 मई हम मजदूर दिवस मना रहे हैं, मजदूर दिवस का जो लड़ाई लड़ी थी, उसमें जो मजदूरों ने जो अपने हक हासिल किए थे कि 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे अपने परिवार के लिए, ये और इसके साथ साथ सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य की सुरक्षा, ऐसे कई चीजें हैं जो मजदूरों ने हासिल किए थे। लेकिन वो एक एक करके सरकारें सारे के सारे जो सुविधाएं हैं मजदूरों की, वो एकदम से खत्म करती जा रही है। लेकिन अब तो स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जा रहा है, शिक्षा पर भी, बच्चों जो श्रमिक है उनके बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ तक कि अगर उनको उच्च शिक्षा में जाना है तो उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, अभी मध्य प्रदेश में ही हम देखें तो मध्य प्रदेश के 94,000 सरकारी स्कूलों को सरकार बंद कर रही है। अगर सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो मजदूरों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे बताइए? सिर्फ कुछ हम 100 में से 4 बच्चों को छांट के उनको अच्छी शिक्षा हम दे दें तो उससे कोई किसी का भला नहीं होगा। हम चाहते हैं कि 100 बच्चे हैं, 100 को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, और वो कैसे मिलेगी ये सरकार को ये सरकार की जिम्मेदारी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। हम सरकार को चुन के जनता इसलिए भेजती है ताकि वो इन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करे। लेकिन आज वो मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरा नहीं हो रही हैं। आम जनता की, मजदूरों की, छात्रों की, नौजवानों की, किसी की भी मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरा नहीं हो रही हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम श्रमिकों की हर जरूरत पर ध्यान दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो गिग वर्कर्स हैं उनको भी अब योजनाओं में शामिल किया जा रहा है। पहले गिग वर्कर्स पर ध्यान ही नहीं दिया जाता था। गिग वर्कर्स की हालत भी जो दिहाड़ी के मजदूर हैं उन जैसी ही है। उनको भी जो कमीशन, वो एक तरीके से वो कमीशन बेस काम होता है कि आपने एक सामान को डिलीवर किया, आपको 5-10 रुपए उस पर कमीशन मिल जाएगा, है ना? यही चाहे आप जोमेटो में देख लो, चाहे स्विगी में देख लो, चाहे ब्लैंकेट में देख लो, किसी में भी आपको कमीशन बेस काम होता है। तो सुबह से शाम तक वो काम करेगा, भरी दोपहरी में काम करेगा, और उसको मिलेगा कितना, वो कितना कमा पा रहा है? आप किसी भी गिग वर्कर से आप देख लीजिए, वो 500-700 रुपए से ज्यादा नहीं कमाता। उसी में से उसका पेट्रोल का खर्च भी निकालना है, उसको अगर कहीं कुछ खाना है तो उसका भी निकालना है, उसको बचेगा क्या? क्या वो अगर 500-700 रुपए मिल रहा है तो वो क्या अपने बच्चों को या अपने परिवार का सही से पालन पोषण कर पा रहा है? आज गैस के दाम बढ़ रहे हैं, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई आप सभी जानते हैं कि महंगाई का दौर क्या है।
ठीक है, ठीक है। मैं राजन जी से जवाब ले लेता हूँ। राजन जी, कितना सहमत है आप इससे, और फिर उसके बाद मैं भूपेंद्र जी के पास जाऊंगा। नहीं, देखिए, बिल्कुल भी इस बात में सहमत नहीं हो सकते हम देखेंगे कि सरकार हर तरह से मजदूरों के हित में काम करने के लिए प्रयास कर रही है। भारत सरकार ने मजदूर कई कानून भी बनाए, कई योजनाएं भी लागू की गई है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि, इन सब पे काम चल रहा है। और हमारे 4 नए श्रम संहिताएं बनी है। अगर उसको ध्यान से देखा जाएगा, हर एक मजदूर को उसमें सामाजिक सुरक्षा दी गई है। और जहाँ तक आज श्रम दिवस की, जो मजदूर दिवस की बात करी जा रही है, भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री होने के नाते मैं बताना चाहूँगा, ये जो आज मजदूर दिवस मनाया जाता है, इसका अगर हम हिस्ट्री पे जाके देखेंगे तो आज के दिन तो वर्ग संघर्ष हुआ था। शिकागो में जब मजदूरों ने आंदोलन किया, उन पे अत्याचार हुआ और सैकड़ों मजदूरों की उसमें मौत हो गई है। तो हम जो जिसको उत्सव मना रहे हैं, ये उत्सव का दिन नहीं है। भारतीय मजदूर संघ का बिल्कुल क्लियर कट कहना यह है, हम लोग 17 सितंबर को भारतीय मजदूर संघ द्वारा पूरे राष्ट्र में श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हम लोग सरकार से निरंतर मांग भी कर रहे हैं कि 17 सितंबर को श्रम दिवस घोषित किया जाए। जहाँ तक मजदूरों की जीवन उत्थान और अन्य योजनाओं के संबंध में है, तो आप ये देखेंगे कि आज हर क्षेत्र में काम हो रहा है। सीएम द्वारा हजारों करोड़ रुपए घोषणा अभी आपके टीवी में भी दिखाई गई है। इसी प्रकार से मजदूर जो है आज हमारी अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी एक नींव है। हम मान सकते हैं कि भारत में आज अर्थव्यवस्था और भारत आज जो विश्व में आगे बढ़ रहा है, उसमें हम श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है भूपेंद्र जी, देखिए, जब भी हम कभी भी सुनते हैं तो कहते हैं कि प्रदेश के विकास का पहिया तेजी से चल रहा है, दौड़ रहा है, देश के विकास का पहिया तेज गति के साथ चल रहा है। लेकिन जो वो विकास का जो पहिया है, वो हमारे श्रमिक भाई हैं। तो उन श्रमिक भाइयों के लिए योजनाएं तो हालांकि सरकार की ओर से चलाई जा रही है, लेकिन उनकी बेहतरी के लिए और क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से देखिए, हम कह सकते हैं कि आज जिस उपलक्ष्य में हम लोग इकट्ठे हुए और बात कर रहे हैं, 1 मई, जो कि जिस तरह से मजदूर संघ के महामंत्री जी ने बताया कि हम तो उस सनातन परंपरा के हैं जहाँ पे विश्वकर्मा जी देव के द्वारा जब सृष्टि का निर्माण और उस तरह से शिल्प और श्रमिकों की आद्य देव माने जाते हैं, उस दिवस को ही माना जाता है। लेकिन कुछ भ्रांतियां रही हमारे देश में और हम लोग अपने समझता को नहीं समझ पाए। लेकिन आज अगर मांग की जा रही है कि 17 सितंबर को मनाया, तो ये अच्छी उचित मांग है, क्योंकि हम अपने पूर्व इतिहास के लिए गौरवान्वित हो सकें। लेकिन आज जिस दिवस को हम मना रहे हैं, वो दिवस भी हमारे लिए श्रम, सम्मान और अधिकारियों की चेतना का निश्चित रूप से प्रतीक है। और निश्चित रूप से हम कहें तो भारत या मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है श्रमिक। और श्रमिक चाहे वो संगठित क्षेत्र का हो चाहे असंगठित क्षेत्र होगा, आप चाहे निर्माण कार्य में, कृषि क्षेत्र में, खनन उद्योग में या किसी भी असंगठित क्षेत्र में भी देखें। लेकिन साथ साथ चुनौतियां भी बहुत हैं। जिस तरह से हमने देखा है कि मध्य प्रदेश शासन ने जो संबल योजना लागू की और प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये निश्चित रूप से लाभान्वित की है। और इस योजना का ये है कि उनके परिवार को भी लाभान्वित होता है, उनके बच्चों को उनका कार्ड बनता है और कार्ड के बाद उनको छात्रवृत्ति मिलती है और छात्रवृत्ति के बाद अखिल भारतीय परीक्षा और जो भी उपयोगिक परीक्षाएं उनको छात्रवृत्ति और इस तरह की योजनाएं मिलती हैं। लेकिन साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि इसके साथ साथ कोई भी राष्ट्र जब तक सबल नहीं हो सकता जब तक वहां के श्रमिक निश्चित रूप से मजबूत नहीं हो, क्योंकि वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के साथ साथ और राष्ट्र के विकास में उनकी मूल अवधारणा है। आप किसी भी चीज में देख लें, कोई भी अधोरचना में देखें, तो अगर श्रम नहीं होगा तो उसमें आप कोई फैक्टर देख लें, चाहे कृषि का क्षेत्र देख लें आप, और चाहे आप अधोरचना का क्षेत्र देख लें, चाहे कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र देख लें, किसी भी क्षेत्र में तो उसकी बहुत बड़ी भागीदारी है। तो औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में जिस तरह से आज राज्य विकसित हो रहा है और जो अभी 3 वर्ष के रूप में कृषि के योजना में फोकस कर रहा है, तो वो भी है। लेकिन साथ साथ चुनौतियां भी होती हैं। निश्चित चुनौतियां ये हैं कि रोजगार की सुनिश्चितता होना चाहिए, न्यूनतम मजदूरी का सही क्रियान्वयन होना चाहिए और सामाजिक सुरक्षा का अभाव है जो कि मिलना चाहिए। क्योंकि हमने इस चीज को अगर आप विस्तृत रूप से देखें तो कोविड-19 के तहत जब आया और कोविड-19, लेकिन क्या ये कह सकते हैं भूपेंद्र जी की सरकार ने अब और कदम बढ़ा दिए हैं? क्योंकि अब जहां जी
ये कहा जा सकता है कि देखिए श्रम कानून बनाए हैं और उस श्रम संहिता के तहत मध्य प्रदेश शासन भी उनको लागू कर रही है और उनको लचीला, क्योंकि बहुत कानून थे, उनको 4 कानूनों में समाहित किया गया है और सुधार हो रहे हैं, लेकिन सुधार की उसके साथ साथ आवश्यकता है। अगर हम फीडबैक में जाएं तो हम कोविड-19 में देखें तो आप देखिए कि पूरे भारत से पलायन हो चुका था, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं था और वो लोग अपने घर और गांव वापस जा रहे थे, क्योंकि उस समय उनकी सामाजिक सुरक्षा और उनकी न्यूनतम जो उनकी गारंटी थी वो नहीं हो पाई। लेकिन ये आपदा की ऐसी विकट स्थिति आ गई थी जो कि सरकार को भी मालूम नहीं थी और इतने लंबे तक समय चलेगी। तो ऐसी योजनाएं भी होनी चाहिए जो उनके पीढ़ी को मिले। लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने ईपीएफ अकाउंट बनाए हैं, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी लागू की है केंद्र सरकार ने भी, और राज्य सरकार ने उनको क्लेम देने की भी योजना की है। बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन कई योजनाएं उनके प्रचार प्रसार के साथ जा नहीं पाती हैं। तो और साथ साथ जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हों, उनकी जो सामाजिक सुरक्षा है वो गारंटी होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों पर नियम नहीं लागू हो पाते हैं, श्रम साध्य नियम। तो ये जो ऐसी तरह है, इसके लिए भी सरकार को बहुत ही बारीक से देखना होगा और हम समृद्ध राष्ट्र जब ही बन पाएंगे जब हमारा श्रमिक मजबूत होगा ठीक है। और स्वस्थ होगा, उसकी जनरेशन भी आगे की ओर प्रगतिशील होगी। ठीक है विनोद जी, हम पहले देखते थे कि मजदूर बेचारे काम करने जाते थे कंपनियों में, उनको वेतन नहीं मिलता था महीनों महीनों तक, और कई जगह तो उनको वेतन दिया ही नहीं जाता था, बेचारे परेशान होते रहते थे, भटकते थे। लेकिन अब तो कानून ऐसे बना दिए गए कि अगर आप मजदूरों की वेतन नहीं देते और अगर एक बार उन्होंने शिकायत कर दी तो पूरी कंपनी से लेके पूरा एम्प्लॉय से लेके मैनेजिंग डायरेक्टर तक सबको फटकार लगाई जाती है और उसके लेकर अलग से कार्रवाई भी की जाती है। हाँ, देखिए, ये सरकार ने नियम तो बना दिया कि वेतन टाइम पे दिया जाए, लेकिन अभी मैं 2-3 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। पिछले साल भी हमीदिया हॉस्पिटल में जो एक ठेका कंपनी थी, उसने वहाँ पे जो सफाई कर्मचारी हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर हैं वो भर्ती किए थे। उन लोगों को 3-3 महीने तक वेतन नहीं मिली थी। वेतन नहीं मिली, उन्होंने आंदोलन किया, 2 दिन वो वहां पर धरने पर बैठे और उसके बाद जब कंपनी के लोगों से बात हुई तो कंपनी ने क्या किया, उसमें से सिलेक्टेड किए 50 लोग और उनको नौकरी से घर पे बैठा दिया। उसके बाद वहां पे अभी भी आप जाकर देख लीजिए, उनकी वेतन 15 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, कहीं 20 तारीख ऐसे आती है। कहीं पर भी जाकर देख लीजिए। ग्वालियर की घटना है, अभी ग्वालियर का जो जयराम हॉस्पिटल है वहां पर भी यही स्थिति है कि वहां पर वेतन दिया ही नहीं दिया जाता, टाइम पर नहीं दिया जाता। वो मांग करते हैं कि हमको टाइम पर वेतन दिया जाए। सफाई कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, वार्ड बॉय, ये सभी काम मांग करते हैं। कहीं पर भी वेतन तो कहीं, क्योंकि सरकार ने हर चीज ठेके पे दे दी। एक कंपनी दूसरे कंपनी को ठेके पे दे रही, दूसरी कंपनी तीसरी कंपनी को ठेके पे दे देगी। जवाबदारी किसी की नहीं है। मजदूर जो कर्मचारी काम कर रहा है वो कंपनी के अंडर में काम कर रहा है, वो कंपनी के पास जाएंगे, वो बोलेगा ऊपर से पैसा नहीं आया। तीसरी कंपनी बोलेगी ऊपर से पैसा नहीं आया। इसमें पिस्ता कौन है? पिस्ता वही कर्मचारी है, मजदूर पिस्ता है। और जो जितनी भी जो ठेका कंपनियां हैं, जहां पर भी आप देख लीजिए, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण में रहती हैं। उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती, किसी नेता की, किसी अधिकारी की संरक्षण में रहती हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमीदिया हॉस्पिटल में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, 1 साल से ज्यादा हो। ठीक है, राजन जी क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, आज बहुत बड़ा दिन है श्रमिकों के लिए, जैसा आमतौर पे माना जाता है श्रम दिवस है करके। मैंने बता दिया कि हम लोग नहीं मनाते हैं और भारतीय बच्चों का अलग स्टैंड है। श्रमिकों के लिए निरंतर कानून भी बनाया जा रहा है और कानून को सख्ती से पालन कराने के लिए काम भी हो रहा है। अभी जो नए श्रम कानून आए हैं उसमें कहा गया है कि 7 तारीख के पहले श्रमिकों को वेतन मिल जाना चाहिए। बिल्कुल। इसी प्रकार से अभी एक और अमेंडमेंट हुआ है उसमें कि हर श्रमिक को, मजदूर को उसके अपॉइंटमेंट लेटर भी मिलना है। इसी प्रकार छोटी छोटी जो बातें हैं जो बीच बीच में चर्चाओं में आती है और सामाजिक तरीके से हमारे पास ध्यान में आता है, उसी को लेके सरकार भी इस मामले में चिंतित है। जो ठेका प्रथा की बात चली, स्थायी रोजगार, अभी हम लोगों ने पिछले 21 तारीख को प्रदर्शन करा है और सरकार से मांग की है कि जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके लिए एक ठोस नीति बनाई जाए, उनके लिए एक निगम मंडल बनाया जाए। इसी प्रकार से हमारे जो दूसरे
श्रमिक क्षेत्र में और भी बहुत सारे हैं, असंगठित क्षेत्र में खास तौर पे श्रमिकों बिल्कुल, की तो संख्या कुल मिलाकर ज्यादा एक है। ऐसी व्यवस्था की जाए कि यदि परेशानी होती तो सीधी सरकार के संज्ञान में वो बात लाई जा सके। ठीक है, समय हो गया, इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए राजन जी आपका बहुत शुक्रिया, भूपेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद और विनोद जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश की सरकार निरंतर काम कर रही है, प्रयास किए जा रहे हैं कि जो श्रमिक है प्रदेश के उनका कैसे उत्थान हो सके, उनको तमाम सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा सके, उनके परिवार को भी लाभ दिए मिले, उनके बच्चों को भी लाभ मिले, उनकी शिक्षा का ध्यान दिया जाए, स्वास्थ्य का ध्यान दिया जाए और सबसे बड़ी बात उनकी जो मजदूरी होती है, उनकी जो वेतन होती है उस पर जो है वो गारंटी ली जाए और उनको समय पर उनकी वेतन दी जाए। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।